अकल। इतिहास बेटा हम लोग किसे कहते हैं? अतीत से वर्तमान की ओर चलने वाला जो एक मानव का विकास क्रम है बेटा, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम इतिहास कहते हैं। मैंने बेटा आपसे कहा था कि ये कहानी बेटा शुरू होती है जब बेटा मैं 1800, हाँ, इस पूरे बेटा भाग को मैं 3 हिस्सों में पढ़ूंगा बेटा पे। एक सन को मैं बेस ईयर मानूंगा बेटा 1800 कौन सा होगा आपका? 57 बेटा। इसके मैं यहाँ पे मैंने कहा 2 बेटा प्रश्नों के मैं जवाब ढूंढूंगा बेटा 1857, ठीक है। 2 बेटा मैं सवालों के जवाब ढूंढूंगा। पहला बेटा इससे 1857 से पहले का कि भारत गुलाम कैसे हुआ। फिर बेटा आपका जब भारत गुलाम हो जाएगा, अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियां चलेंगी, तो बेटा हमारे दिलों में देश के लिए प्यार जागेगा बेटा। फिर उस फेज को बेटा मैं क्या पढ़ूंगा? राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म बेटा कैसे पैदा हुआ है बेटा। फिर मैं तीसरा बेटा क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगा जहां होगा आपका कि भारत जो है वो आजाद कैसे हुआ, ठीक है। इन 3 सेगमेंटों में मैं पूरे इस इतिहास को खत्म करूंगा, ठीक है। मैं आगे बेटा बढ़ा, पहला क्वेश्चन का बेटा आंसर ढूंढ रहा हूं मैं अभी कि भारत बेटा गुलाम कैसे हुआ, ठीक है। ये कहानी बेटा शुरू होती है आपकी 15वीं बेटा सेंचुरी से, जहां बेटा मैंने आपसे कहा था कि भारत को बेटा गुलाम करने की या भारत में व्यापार करने की एक दौड़ शुरू हुई, जिस देश में 5 यूरोपीय देशों ने बेटा क्या हिस्सा लिया। सबसे बेटा पहला कौन था आपका? पहले पुर्तगाल आए बेटा, फिर कौन आए? डच आए, अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर आप फ्रांसीसी और फिर आपका लास्ट में अब फ्रांसीसी आपके लास्ट में आए थे, ठीक है। तो पहले जो आए थे आपके वो पुर्तगाली आए थे, मैंने आपको समझाया था, ठीक है बेटा। पुर्तगालियों में बेटा कौन आया था यहाँ पे? वास्को डी गामा। पहले एक बार्थोलोमो डियास आया था, ठीक है। फिर बेटा कौन आया था? वास्को डी गामा, जिसने भारत आने का रास्ता बताया था, मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है बेटा। फिर इन लोगों ने, पुर्तगालियों ने भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू करी। पहली बेटा फैक्ट्री कहां लगी थी इनकी? कालीकट, कोचीन के अंदर बेटा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी 1503 में। दूसरी बेटा इनकी फैक्ट्री 1505 में लगी, कन्नूर में लगी थी। जब बेटा इनकी 2 फैक्ट्रियां लग गई थी, तब बेटा इनको महसूस हुआ एक नेतृत्व करने वाले की यहाँ पे, ताकि जो सबको ठीक से बेटा कंट्रोल कर सके। तो बेटा उसमें पहला गवर्नर बेटा वहां से भेजा गया था, कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। उसने बेटा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी और यहाँ पुर्तगालियों को सुरक्षा दी बेटा। फिर कौन आया था यहाँ पे? फिर आपका अल्बुकर आया था, जिसको मूल रूप से 3 काम दिए गए थे, ठीक है बेटा। कौन सा आपका? एक तो बेटा राजधानी चेंज कर दिया था उसने, ठीक है, और जनसंख्या बढ़ाने के लिए सती प्रथा को उसने खत्म कर दिया था। और बेटा क्या कहते हैं ब्लू वाटर जो पॉलिसी थी उसको भी। इसके अलावा उसने बेटा इसने आदिल गोवा बेटा कैप्चर कर लिया था उसने, आदिल शाही शासन से बेटा उसने यहाँ पे कब्जा लिया था, यूसुफ आदिल शाह। फिर बेटा इसने यहाँ पे कृष्णदेव राय से भी इसने संधि कर ली थी और एक किला बनाने का इसने भटकल में एक किला बनाने की इसने काम किया था, ठीक है। किला मतलब बेटा इसने किला बनाने का, ठीक है, मतलब वहां तक व्यापार कर सकते हैं, एक बाउंड्री खींच दी, मतलब एक तरह से बेटा क्या कर यहाँ पे एक बाउंड्री खींच दी, ठीक है। अब बेटा इसके बाद बेटा जो अगला आया अब पुर्तगालियों में बेटा जो अगला आपका गवर्नर बना, अगला गवर्नर आज की बेटा कहानी में यहीं से शुरू करूंगा, उसका नाम है नीनो डी कुना। लिखा आप लिखो, बुड्ढा नहीं बेटा, कुन्हा। हाँ बेटा लिखो आप लिखो बेटा, अगला जो राजा पे लिखो नीनो, हाँ लिखो आप लिखो नीनो डी कुना। नीनो भी नहीं यार, नूनो डी कुना। हाँ जो भी है कुछ काम है ऐसा, नीनो नो है ना, नूनो डी कुना। कुछ भी लिख लो, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कुन्हा, कुन्हा, ठीक है। विनोद तुम्हें काय क्वेश्चन आ रही है? कुन्हा है, तुम्हारी मजाक बना रहे हैं, ठीक है। तुम तो खुद ही बनाते हो बेटा अपनी मजाक, आवश्यक कहाँ है किसी को, ठीक है। तुम खुद ही अपनी मजाक बना लेते हो, चलो कोई बात नहीं है, जीवन जीने के सबके अपने अपने तरीके हैं, है नहीं बेटा? यहाँ पे है, ये कौन है? ये कह रही कौन है? ये कह रही कौन है? पुर्तगाल का तीसरा गवर्नर, पुर्तगाली बेटा यही तीसरा गवर्नर है जो यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। चलो बेटा इसने देखो क्या क्या काम किया। इसने जब यहाँ पे आया, इसने पहला काम सबसे पहला इसने काम क्या किया? अपना मुख्यालय बेटा चेंज किया इसने, ठीक है। इनका बेटा जो हेडक्वार्टर था वो
अलबुकर ने बेटा कहां बनाया था? कहां पे? ठीक है बेटा, लिखा लिखो। ठीक है, ये बेटा आपका मुख्यालय, ठीक है, कोचीन से बेटा ले गया। देखो हाँ, इसका हेडक्वार्टर बेटा आप पे ये कोचीन से बेटा ले गया, ये कोचीन से बेटा कहां उठा के ले गया? ये गोवा। कोचीन से बेटा ये गोवा अपना हेडक्वार्टर ले गया, मुख्यालय। पहला इसने काम ही किया। कोचीन से बेटा कहां ले गई? मुख्यालय अपना गोवा बेटा ले गई, याद रखना। कोचीन से ये गोवा ले गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को आप पे। चलो भाई, दूसरा देखो इसने सर क्या काम किया? इसने बेटा क्या काम किया? बेटा इसने एक लिखो 1500 लिखा बेटा आप पे 1500 बेटा इसने 1500, ठीक है, 1534 में 1534 में इसने कृष्णा बेसिन, कृष्णा बेटा बेसिन कहां है? कृष्णा नदी, जहां पे मतलब ये आंध्र प्रदेश और ये वाला एरिया जो आपका है, कृष्णा बेटा नदी यहां से आपकी आती है इधर को, कृष्णा नदी बेसिन का बेटा जो आपका क्षेत्र था, इस पर बेटा इसने अधिकार किया। आपका ऐसे लिखते चलना है। कल की क्लास को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, ठीक है ना? कल मैंने आपको ये सब बता दिया था। कृष्णा नदी बेसिन के क्षेत्र को बेटा इसने अधिकार कर लिया। इसके अगले साल 1500 बेटा इसने 35 में 1535 में, ठीक है, कृष्णा नदी बेसिन पे क्या कर लिया इसने? यहाँ पे अधिकार कर लिया, हो गया है। 1535 में 90 इसने द्वीप पर अधिकार कर लिया। बेटा आपको जो दमन द्वीप वाला एरिया है ना, द्वीप पर बेटा इसने अधिकार कर लिया। दमन द्वीप वाला एरिया, इस पर इसने अधिकार कर लिया, ठीक है। इस पे यहां पे इसने अधिकार कर लिया। किसने बेटा अधिकार किया? यहां पे अधिकार किसने किया? यहां पे नीनोडी कुन्हा ने बेटा यहां पे अधिकार कर लिया। आप एक बात ये ध्यान रखना, एक बात आप ये ध्यान रखना बेटा, कौन आदमी है ये आपका? थर्ड बेटा आपका गवर्नर है, ठीक है। चलो बेटा इसने क्या किया? इसने क्या किया? एक काम और बेटा, एक काम लिखो साहब, इसने गुजरात के शासक, ऐसे लिखते चलना, गुजरात का बेटा एक शासक लिख लो, गुजरात के शासक बहादुर शाह, ठीक है। उस टाइम पे कौन था? बहादुर शाह। सर बहादुर शाह कौन था बेटा? औरंगजेब के बाद जो राजा बना था मुगलों में, ठीक है। बहादुर शाह औरंगजेब के बाद ये राजा बना था, मैंने आपको पहले भी ये बताया था, ठीक है ना बेटा। इसने क्या किया ना, इसने क्या किया? गुजरात का शासक जो बहादुर शाह था, इससे बेटा इसने कृष्णा नदी बेसिन वाला बेटा जो क्षेत्र था, ठीक है, जिस बेटा इसने कब्जा कर लिया था, इसके लिए बेटा इसने क्या कर लिया? एक समझौता कर लिया। क्या कर लिया बेटा? बे एक समझौता कर लिया। लिखो, गुजरात के शासक बेटा बे जो बहादुर शाह है, से बेटा इसने क्या किया? कृष्ण नदी बेसिन पर इसने समझौता कर लिया। मतलब बेटा देखो, मुगल अपने आप में मजबूत थे, अगर मुगलों की बेटा से अटक गई तो बेटा ये यहां से कुना पुना को भागना पड़ेगा। इस वजह से बेटा इसने क्या कर लिया? यहां पे इसने इससे समझौता कर लिया। एक बात अभी भी ध्यान रखना, कौन है ये आदमी? कौन है आपका? ये आपका नीनोडी कुन्हा बेटा ये आदमी है, ठीक है, हो गया है, ठीक है। चलो बेटा समझौते में इसने क्या किया ना, समझौते बेटा इसने क्या किया? बेटा इसने एक दीवार खड़ी कर दी। बेटा इसने क्या कर दी? एक दीवार खड़ी कर दी इसने, ठीक है। कहा? कृष्णा नदी बेसिन पे, ठीक है, लिखा देखो बेटा इसने क्या किया? यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी, ठीक है, लिखो, इसने बेटा यहाँ पे एक दीवार खड़ी कर दी, मतलब अपनी बाउंड्री खींच दी इसने, ठीक है ना। इसने बेटा बेसिन पे दीवार बेटा इसने खड़ी कर दी, इसने बेटा इसने दीवार खड़ी कर दी। बेटा कहा? कृष्णा बेटा आपकी जो नदी है, नदी बेसिन में, ठीक है बेटा, इसने ये दीवार बेटा एक खड़ी कर दी। एक बात आप ये ध्यान रखना, दीवार बेटा इसने कर दी, यहाँ पे खड़ी कर दी इसने, ठीक है बेटा। इसके चक्कर में बेटा, इस दीवार के चक्कर में क्या हो गया? झगड़ा हो गया बेटा, किसके बीच में?
बहादुर शाह और नीनो डी कुना के बीच में, ठीक है बेटा। इस दीवार के चक्कर में बेटा यहाँ पे विवाद पैदा हो गया, विवाद, ठीक है सर। विवाद किसके बीच में हुआ बेटा? विवाद ये विवाद हुआ बहादुर शाह और बेटा कौन था आपका? नूनो डी कुना, नीनो डी कुना, इनके बेटा बीच में विवाद उत्पन्न हो गया, ठीक है। जिसके चलते बेटा क्या हुआ, ये जो नीनो डी कुना है इसने बेटा क्या किया, इस बहादुर शाह को बेटा क्या कर दिया, समुद्र में फेंक दिया बेटा, उठा करके कहा बेटा पे समुद्र में फेंक दिया। और बेटा ये बहादुर शाह मर गया, ठीक है। इसे बेटा इसने कहा फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया, समुद्र बेटा इसने फेंक दिया और बेटा ये आदमी मर गया, ठीक है। और बेटा ये आदमी मर गया, पे आक्रमण कर दिया जो भी है, ठीक है, समुद्र फेंक दिया इसको और ये आदमी मर गया। कौन बेटा आदमी मर गया? ठीक है। चल अब भाई जैसी बेटा ये आदमी मरा, ऐसे ही हिंद महासागर बेटा आपका इंडियन ओशन जो है, हिंद महासागर और बेटा क्या हो गया पे पुर्तगालियों का बेटा क्या हो गया आपका एकाधिकार हो गया। एकाधिकार मतलब बेटा जो हिंद महासागर है ये वाला एरिया, अब बेटा इस पे किसका अधिकार हो गया? पूरी तरह से अब इनका हो गया है, ठीक है। अब बेटा इसने क्या कर दिया, अब एकाधिकार हो गया, मतलब इनके अलावा और कोई है नहीं यहाँ पे टक्कर का। इसने बेटा क्या कर दिया, कोई भी आदमी हिंद महासागर से चाहे तो बेटा इधर आएगा, चाहे बेटा हिंद महासागर से उधर जाएगा, वो बेटा क्या देगा, पुर्तगाली को एक टैक्स देगा। ऐसी इसने एक व्यवस्था कर दी, उसे बेटा कहा गया कार्टेज व्यवस्था। बेटा क्या बोला गया उसका पे? कार्टेज व्यवस्था। बेटा इसने हिंद महासागर बेटा पे कार्टेज व्यवस्था बेटा क्या कर दी, इसने लागू प्रारंभ कर दी। सर ये कार्टेज व्यवस्था क्या है बेटा? याद रखना, हिंद महासागर से व्यापार करने का एक टैक्स है ये। हिंद महासागर से व्यापार करने का बेटा एक टैक्स है ये, जिसे हम बोलते हैं कार्टेज, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेज कहेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कार्टेज व्यवस्था कहेंगे। तो बेटा कार्टेज व्यवस्था हो गया है, कार्टेज व्यवस्था। बेटा कार्टेज व्यवस्था फिर कौन लेकर के आया था? नीनो डी कुना, या बेटा नीनो डी कुना ये बेटा लेकर के आया था कार्टेज व्यवस्था, ठीक है। तो बेटा कार्टेज व्यवस्था है क्या? हिंद महासागर में कोई भी बेटा अपना मतलब अपना जहाज लेके आता है या बेटा वहां से लेकर के जाता है तो वो क्या देगा? एक टैक्स देगा बेटा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम कार्टेज कहेंगे, ठीक है। कार्टेज का मतलब क्या है? एक निर्धारित एक शुल्क है बेटा, क्या है ये? एक निर्धारित एक शुल्क है जिसे हम कार्टेज कह रहे हैं। इतनी बात सब क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत नहीं किसी का? ठीक है। अब बात समझा पे, एक बात समझना, ठीक है भाई। इसके बाद जब इनका बेटा एकाधिकार हो गया तो इन्होंने बेटा भारत में एक के बाद एक बेटा अपनी फैक्ट्रियां लगानी शुरू कर दी। किसने? डचों ने, ठीक है। हेडिंग बेटा लिखो डचों की फैक्ट्रियां, हेडिंग बेटा आप लिखो डचों की फैक्ट्रियां, पे हेडिंग आप लिखो इनकी डचों की फैक्ट्रियां। सॉरी हम किसी बात पे? पुर्तगालियों की, ठीक है ना, ठीक है बेटा पे पुर्तगाली फैक्ट्री हमने कल ही देख ली थी। पहले कहां थी? पहले यहाँ पे कालीकट, दूसरी कहा आपकी कोंडूर में, ठीक है। चलो अब यहाँ पे तो बेटा इनका क्या हो गया? यहाँ पे अधिकार हो गया बेटा, किसका अधिकार हो गया है? पुर्तगालियों का, मतलब कहां पे? हिंद महासागर के अंदर में इनका अधिकार हो गया, ध्यान रखना, ठीक है। अब कहां पे भाई ये अपने प्रभुत्व में चल रहे थे, मतलब इनका जो इनकी बेटा जो शक्ति है वो डे बाय डे बेटा बढ़ रही थी, ठीक है। डे बाय डे क्या होती? इनकी शक्ति बढ़ रही थी। इसी बेटा बीच में एंट्री होती है बेटा पे, थोड़ा बात को समझ के प्रयास करना पे। अगर आपको याद है कल मैंने आपको समझाया था, भारत में बेटा भारत में आए कौन थे बेटा सेकंड नंबर पे? डच। लेकिन बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? पहले, ठीक है। यहां से बेटा कहानी आपकी कुछ इस तरह से चलती है, लिखना, ठीक है। यहां से आगे अब हमने बेटा कहां खत्म कर दिया है? कहां हम खत्म कर दिया हमने? पुर्तगालियों को। पुर्तगाली खत्म मतलब यहां तक के। भैया मैंने आपको कल बताया था आपका पे पुर्तगाली सबसे पहले आएंगे, सबसे आखिरी में जाएंगे।
लेकिन बेटा इनका प्रभुत्व तो यहां तक चल रहा था। अब बेटा क्या हुआ, एंट्री होती बेटा किसकी, अंग्रेजों की। ठीक है, एक बेटा पे ग्राफ बना के चल रहा है, एक चार्ट बना के चल रहा हूं मैं। ठीक है बेटा, सन 1600 की बेटा ये बात है, जैसे मैं बेटा बना रहा हूं आपको भी ऐसे ही बना चलना। ठीक है सर, क्या हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी की बेटा क्या हो यहां पे स्थापना, ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा क्या होती है, यहाँ पे स्थापना हुई थी सन 1600 में। ईस्ट इंडिया कंपनी बेटा यहाँ पे स्थापना हुई थी। ठीक है, चलो अब बेटा तो इसके बेटा कुछ टाइम के बाद 1600 बेटा 2 में क्या हुआ, कौन सी बेटा कंपनी बनी थी आपकी, डचों की कंपनी। ठीक है बेटा आपका डच, इसका नाम क्या था यहाँ पे, इसका नाम क्या पे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये था पे हॉलैंड वाली डच ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, और बेटा क्या था आपका ये नीदरलैंड, बेटा आपकी ये कंपनी बनी थी। ठीक है बेटा आपके यहाँ पे 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, लेकिन पे बेटा यहां पहुंचे कौन, यहाँ पे सेकंड नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, लिखा लिखो डच बेटा आपके ईस्ट इंडिया कंपनी वाले। ठीक है बेटा, जिसे हम बेटा अभी वर्तमान में नीदरलैंड बेटा कहते हैं, इसे बेटा पहले हॉलैंड कहा करते थे। इसे बेटा पहले क्या बोलते थे, हॉलैंड। देखो एक बात समझना, जो बेटा ये शुरुआती जो हमारा इतिहास है ना, थोड़ा सा बेटा कठिन इतिहास है। कठिन इसलिए बेटा क्योंकि हम इसको जल्दी से पढ़ते नहीं है। 1857 क्रांति के बाद का इतिहास बहुत आराम से चलता रहता है फिर, ठीक है ना। यहाँ ये वाला बेटा थोड़ा कठिन कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस समझ के चलना क्या क्या ये हो रहा है। ठीक है देखो देखो, भारत में पुर्तगाली बेटा बहुत मजबूती से जम रखे हैं। पुर्तगाली बेटे क्या है, बहुत मजबूती से जम रखे हैं। हिंद महासागर बेटा उनका एकाधिकार है, यहां तक कि काटेज व्यवस्था बेटा उन्होंने क्या कर रखी है, लागू कर रखी है। तो बेटा अब भारत में एंट्री किसकी होती है, डचों की। ठीक है बेटा, एक बात मैं आपको बता दें, बेटे डच लोग है ना, ये डच लोग जो है ये बेटा पहले बेटा डच लोग जो है, डच लोग बेटा ये पहले स्पेन के गुलाम थे। बेटा किसी गुलाम थे, ये स्पेन के बेटा ये गुलाम हुआ करते थे। ये हॉलैंड के लोग जो है ये बेटा पहले स्पेन के गुलाम हुआ करते थे। स्पेन के बेटा क्या थे, गुलाम थे। तो बेटा मेरे ऐसा है कि ये लोग बेटा क्या होते ना, ये लोग 1500 बेटा 81 में ये लोग बेटा क्या हुए थे, आजाद हुए थे। 1500 बेटा 81 में क्या हुए थे ये लोग, आजाद। कौन लोग आजाद हुए थे, डच लोग। ठीक है, हॉलैंड वाले लोग, मतलब हॉलैंड में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, डच। जैसे बेटा इंडिया में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंडियन कहते हैं, ऐसे ही। ठीक है, अब मेरे बेटा कहने का मतलब क्या, देखो यहां पुर्तगाली शक्ति बेटा बहुत मजबूती से काम कर रही थी। ठीक है, तो बेटा इन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये पुर्तगालियों को टक्कर देने के लिए बेटा यहां पहुंच गए। ठीक है, जहां बेटा इन लोगों को पता है कि गुलाम वंश का बेटा जो राजा है, सॉरी मुगलों का जो राजा है बहादुर शाह, उसको तक मार डाला बेटा किस लोगों ने, पुर्तगालियों ने। भैया मुगलों में राजा को मारना मतलब आप समझ रहे हो, इन लोग की हिम्मत बेटा किस लेवल तक की है, पुर्तगालियों की हिम्मत मुगलों के राजा को मार देना। ठीक है, तो मतलब बेटा, और ऊपर से हिंद महासागर में कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, उसमें बेटा इन्होंने क्या लगा दिया, कॉटेज लगा दिया है। ठीक है, तो बेटा उन लोगों से टक्कर लेने के लिए बेटा ये लोग आ रहे हैं, डच लोग, कैसे। ठीक है बेटा, उसका मेन रीजन ये है कि बेटा डच लोग जो थे पहले बेटा स्पेन के गुलाम हुआ करते थे ये, और ये लोग बेटा अभी भी आजाद हुए थे। अब बेटा देखो, कोई भी देश अब आजाद होता है, कोई भी देश बेटा आपका आजाद होता है, बेटा वो देश नॉर्मली आजाद नहीं होता बेटा पे। ठीक है, उस देश के लोगों में अपने देश के प्रति बेटा क्या होता है, प्यार होता है, समर्पण की बेटा भावना होती है। ठीक है, और लड़ने मरने का बेटा क्या होता है, जज्बा होता है उन लोगों में, जो लोग बेटा क्या होते हैं, आजाद अभी भी हुआ रहते हैं। और दूसरी बात बेटा, जो देश अभी भी बेटा आजाद होता है उसकी आर्थिक स्थिति अपने आप में बेटा कमजोर होती है। जैसे बेटा आप देखते हैं कि भारत में 1947 के अंतर्गत में बेटा भारत भी क्या था, एक बेटा कमजोर इकोनॉमी बेटा क्या था, एक देश था। लेकिन बेटा धीरे धीरे यहाँ की सरकारों ने बेटा क्या किया, इसके ऊपर बहुत सारा काम किया। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यह है, इन लोगों में राष्ट्रवाद की बेटा भावना कूट कूट कर भरी हुई थी बेटा। किन लोगों में, ये जो डच लोग थे। ठीक है, इसीलिए बेटा ये लोग सक्षम है बेटा यहाँ पे, मतलब टक्कर देने आ रहे बेटा किसको, यहाँ पे पुर्तगाली। ये बेटा अभी बेटा ये आजाद हुए हैं, इन बेटा यहाँ पे राष्ट्रवाद की बेटा भावना जो है, भावना
इनमें बेटा कूट कूट के भरी हुई है राष्ट्रवाद की भावना इनमें। ठीक है, हो गया है। इतनी बड़ी बात सबको समझ में आ रही है? चलो, राष्ट्रवाद की भावना इनमें कूट कूट कर भरी हुई है डच लोगों में। ठीक है, अब बेटा क्योंकि विनोद ये अभी भी आजाद हुए हैं, तो बेटा इनके सामने एक चैलेंज है। देखो, जब भी बेटा कोई देश नया नया बेटा आजाद होता है ना, बेटा बाहरी लोग क्या करते हैं, उस पर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। जैसे बेटा आप देखते हैं, जब मैं आपको उत्तराखंडी पढ़ाता हूं, जब भी बेटा कोई नया राजा गद्दी बैठता है ना, उस पर बेटा लोग आक्रमण कर देते हैं। पढ़ाता हूं ना चंदू में, आपने ये देखा बेटा, आपने जब भी बेटा कोई नया राजा बैठता है, छोटा मोटा राजा बैठता है, छोटी उम्र का है या ऐसा कुछ, जब पे उस पर क्या करते हैं लोग, आक्रमण करते हैं, ताकि उस पर क्या कर सके, कब्जा कर सके। बेटा ऐसे ही इन लोगों के बेटा सामने एक चैलेंज है कि इन पे कोई कब्जा ना कर सके, बेटा कोई आक्रमण ना कर सके। तो बेटा इन्हें क्या करना पड़ेगा, अपनी बेटा आर्थिक स्थिति को बहुत ज्यादा मजबूत बनाने का चैलेंज इनके पास है। ठीक है, और बेटा इनको पता वाले हैं वो बेटा अमीर कैसे हुए, भारत से ही, या बेटा आपका इंड जो आपका जो दक्षिण पूर्व बेटा आपका एशिया वाला एरिया है, वहीं से बेटा व्यापार करके क्या हो रखे हैं, सब लोग अमीर हो रखे हैं। तो बेटा इन लोग के बेटा माइंड में है कि हम भी यहां से व्यापार करेंगे, बेटा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, बेटा इसी के चलते इन लोगों ने बेटा क्या करें, अपने भारत में क्या किया इन्होंने, पे प्रवेश किया, भारत में इन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, बेटा भारत में हॉलैंड वाले ठीक है बेटा पे ये भारत में पहुंचे। कब बेटा भारत में आए थे लोग, 1602 में बेटा ये लोग भारत पहुंचे। और बेटा जैसे ये लोग भारत में पहुंचे, इन्होंने एक के बाद एक अपनी यहाँ पे फैक्ट्रियां लगानी शुरू करी। बेटा इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक के बाद बेटा एक अपनी फैक्ट्रियां लगानी यहाँ पे शुरू करी। बेटा यहाँ पे इन्होंने एक के बाद एक अपनी फैक्ट्रियां यहाँ पे लगानी शुरू करी। ठीक है, बेटा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, दो बेटा ये लोग आए थे, दो में आए थे बेटा, पहली फैक्ट्री यहाँ पे लिख लो, पहली फैक्ट्री इन्होंने 1605 में लगाई। बेटा पहली कहां लगाई, 16 कहां लगाई थी, आंध्र प्रदेश के मछलीपत्तनम एक जगह पड़ती है। ठीक है, बेटा आंध्र प्रदेश आपका ये पड़ता है। 1605 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री यहां पर लगाई थी। कहां लगाई थी, मछलीपत्तनम में बेटा इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। मछलीपत्तनम में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई 1605 में। ठीक है, इतनी बात सबको समझ। देखो भाई, 5 के बाद बेटा 10 में 1610 में इन्होंने अपनी बेटा सेकंड फैक्ट्री लगाई। 10 में इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाई थी। अच्छा, मछलीपत्तनम को इन्होंने अपनी बेटा पे राजधानी भी बनाया, हेडक्वार्टर बनाया इसका इन्होंने। ठीक है, यही बेटा क्या थी इनकी राजधानी। देखो राजधानी बेटा बोले तो हेडक्वार्टर, मुख्यालय, जहां से ये लोग मेनली काम कर रहे हैं। सेकंड बेटा इन्होंने अपनी फैक्ट्री पुलिकट में बनाई थी। पुलिकट में लगाई। बेटा कहां लगाई थी, पुलिकट में। पुलिकट सर कहां पड़ता है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। पुलिकट के अंदर इन्होंने अपनी सेकंड फैक्ट्री लगाई। ठीक है, हो गया है, इतनी बात सबको समझ आ रही है। पुलिकट इसने अपनी फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, चलो बेटा इसके बाद ठीक है बेटा तीसरी फैक्ट्री इनकी यहां बेटा सूरत में लगी 1616 में। तीसरी फैक्ट्री बेटा पे सूरत में लगी इनकी 1616 में। इंपॉर्टेंट बेटा फैक्ट्री आई। ठीक है, देखो अब बेटा जब क्या हुआ, इन लोगों ने बेटा भारत में अपनी बहुत सारी बेटा फैक्ट्रियां लगा ली, तो बेटा भारत में धीरे धीरे ये लोग बेटा क्या हो गए, आपके समृद्ध हो गए, मजबूत हो गए। ये लोग कौन लोग मजबूत हो गए, यहाँ पे 10 लोग बेटा यहाँ पे मजबूत हो गए हैं। और बेटा इन्होंने क्या किया, अपना एक सिक्का चलाया बेटा यहाँ पे। इन्होंने बेटा क्या किया, अपना एक सिक्का चलाया। ठीक है, याद रखना बेटा, एक बात दिखा लिखो। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे देखो, इनका बेटा पहला मुख्यालय कहां था आपका, यहां। ठीक है, और बेटा दूसरी इनकी प्रमुख जगह कौन सी थी, पुलिकट। ठीक है, पुलिकट से इन्होंने क्या किया, अपना सिक्का बेटा चलाया। यहां से बेटा इन्होंने अपना सिक्का चलाया। ठीक है बेटा, ये सिक्का बेटा सोने का बेटा सिक्का हुआ करता था। ये इसे बोलते थे पैगोड़ा। इसे बेटा क्या बोलते थे, पैगोड़ा। ठीक है, तो पैगोड़ा नामक सोने का सिक्का बेटा किन लोगों ने चलाया था, बेटा ये 10 लोगों ने चलाया था। एक बात को आप ये भी याद रख लेना। ठीक है बेटा, 10 लोगों ने
टैगोरा नामक बेटा बे सोने का सिक्का चलाया था, ये भी आप यहां पे याद रखना। ठीक है, इतनी बात बेटा सबको समझ आ रही है। चलो अब ना बे देखो बेटा इन लोगों ने पहले बेटा भारत में ही इन लोगों ने कब्जा किया, भारत में ही कब्जा किया, अपनी यहां फैक्ट्री लगाई। भारत के बाद बेटा इनकी नजर बेटा विदेशों में भी पहुंची। ठीक है, मतलब बेटा आपके यहां पे कल मैंने भारत विश्व का नक्शा बनाया था। ठीक है, भारत में इधर पे एक देश था इंडोनेशिया, मतलब पे इंडोनेशिया। ठीक है बेटा, वहां पे एक द्वीप आपका जकार्ता, जावा के अंदर बेटा पड़ता है जकार्ता। ठीक है, तो बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कहा पे बेटा ये आपका इंडोनेशिया, यहां बेटा एक पड़ता आपका जकार्ता। कल बेटा मैंने आपको ये बताया था। ठीक है बेटा, अगली फैक्ट्री इन्होंने बेटा जकार्ता में अपनी लगा दी, जकार्ता में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई बेटा पे जकार्ता के अंदर। ठीक है, 1619 में, 1619 की बात है, इन्होंने जकार्ता में अपनी फैक्ट्री लगाई। यहां बेटा इन्होंने एक नगर बसाया, जकार्ता में इन्होंने क्या किया, एक नगर बसाया, जकार्ता में इन्होंने अपना एक नगर बसाया। ठीक है, जिस नगर को बेटा कहा गया, लिखो बैटेविया। यहां बेटा एक नगर के बसाया इन्होंने यहाँ पे बैटेविया, बैटेविया इन लोगों ने बैटेविया नामक बेटे यहां पे एक नगर बसाया इन्होंने, बैटेविया। ठीक है, बैटेविया, बैटेविया मैंने यहां पे लिखा है, बैटेविया नामक बेटे इन्होंने यहां पे नगर बसाया। ठीक है, कब की बेटा बात हो रही है, 1619 में यहां इन्होंने अपना एक नगर बसाया। ठीक है बेटा भाई इसके बाद बेटा ये आपका वेस्ट बंगाल है। 1627 में इन्होंने पश्चिम बंगाल, इनके वेस्ट बंगाल में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई, फर्स्ट बेटा फैक्ट्री। देखो भारत में नहीं, वेस्ट बंगाल में पहली फैक्ट्री, पश्चिम बंगाल में इनकी फैक्ट्री। अगर भारत में बोलूंगा तो यहाँ पे ये अलग नंबर की बेटा फैक्ट्री है, लेकिन बेटा यहां से आपसे ये पूछता है कि डचों ने बेटा बंगाल में भी पहली फैक्ट्री कब लगाई थी, कब लगाई थी आपकी 1627 में लगाई थी। इस फैक्ट्री को आप यहाँ पे जरूर से याद रखना, बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री बेटा 1627 में आपकी फैक्ट्री इन्होंने लगाई थी, एक बात ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात बेटा सबको समझ में आ रही है। चलो बेटा भाई इसके अलावा फिर बेटा बंगाल में इन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री लगाई, बंगाल में ही बेटा इन्होंने अपनी एक और फैक्ट्री लगाई। ठीक है, डचों की बेटा फैक्ट्री इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बंगाल में इन्होंने अपनी एक और बेटा फैक्ट्री लगाई थी बंगाल में। ये लगा बेटा 1653 में बेटा चिनशुरा एक जगह पड़ती है, कब बोला मैंने यहाँ पे, कब बोला मैंने, ये 53 में बेटा कहा लगा पे चिनशुरा, चिनसुरा सर ये भी कहां पड़ता है आपका वेस्ट बंगाल में, चिनसुरा बेटा इसने फैक्ट्री लगाई थी यहाँ पे चिनसुरा में, ये भी आप यहां पे ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बेटा हाँ देखो टेंशन लेने का नहीं है, बहुत ज्यादा याद नहीं रखना है। पहली फैक्ट्री सर कहां थी इनकी, मछलीपत्तनम। ठीक है बेटा, दूसरी फैक्ट्री कहां थी, पुलिकट। ठीक है, पुलिकट बेटा इनकी राजधानी भी रही बाद में, पहली बेटा राजधानी कहां थी इनकी, मछलीपत्तनम। लेकिन अब इनकी बेटा प्रमुख बेटा राजधानी है, प्रमुख मैं बोल दूंगा यहां पे, ये बेटा कौन सी आपकी, पुलिकट है, क्योंकि बेटा यहीं से इनका सोने का सिक्का भी निकल रहा है। और बेटा ये हालांकि ये सेकंड राजधानी थी बेटा, लेकिन ये इनकी प्रमुख राजधानी थी। पहला बेटा मछलीपत्तनम याद रखना है, दूसरा आपका पुलिकट। ठीक है बेटा, इसके अलावा इन्होंने फिर आपका वेस्ट बंगाल में पहली फैक्ट्री बेटा कब लगाई, 1627 में लगाई थी बंगाल के अंदर में। ये आपको याद रखने हैं 3 फैक्ट्रियां। इसके अलावा इन्होंने जकार्ता बेटा कौन सा, बैटेविया नामक बेटा इन्होंने एक नगर बसाया था। इसके बेटा अलावा देखो ये रहा बेटा आपका श्रीलंका, ये रहा आपका श्रीलंका। ठीक है बेटा, इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका पर बेटा क्या किया, अपनी फैक्ट्री लगाई। याद रखना, अभी बेटा आपको ये लग रहा होगा थोड़ा आगे पीछे की बातें हो रही है, लेकिन बेटा अभी थोड़े टाइम के बाद अगर हमको ये नहीं पता होगा ना इनका कब्जा कहां कहां तक था, तो आपको इतिहास समझ में नहीं आएगा, याद रख लेना। क्लियर हो गया, ठीक है बेटा। यहां श्रीलंका में अपने यहाँ पे फैक्ट्री लगाई थी, कब लगाई सर, याद रखना, लिखो आप लिखो 1658 में, 1658 में, 1658 में देखो 1658 में
इन्होंने बेटा क्या किया था ना, श्रीलंका पर पूरा कब्जा कर दिया, अधिकार कर लिया श्रीलंका पर। किसने बेटा अधिकार किया श्रीलंका पर? डचों ने। बेटा इन्होंने क्या करा पे, यहां बेटा अधिकार, यहां लिखो अधिकार कर लिया। फैक्ट्रियां सब बेटा इन्हीं की थी, यहाँ पे डचों ने यहाँ पे अधिकार कर लिया था 1558 में, 1658 में श्रीलंका पर इन्होंने यहाँ पे अधिकार कर लिया। ठीक है, हो गया है। अब देखो बात समझना डच के बारे में। डचों ने बेटा जब यहां पे अधिकार कर लिया ना, तो बेटा अब बेटा धीरे धीरे क्या हुआ, डचों ने भी अपना एक काटेज लगा दिया। हिंद महासागर का बेटा, हिंद महासागर का जो एरिया इनके बेटा अधिकार क्षेत्र में था, किनके अधिकार क्षेत्र में? डचों के अधिकार क्षेत्र में था। अब बेटा इधर बेटा ये वाला एरिया किसके पास है फिलहाल? अभी पोर्तुगीज के पास है। और बेटा श्रीलंका पर किसका अधिकार हो गया है? डचों का अधिकार हो गया है। और बेटा श्रीलंका के बेटा आसपास वाला बेटा जो एरिया है, यहां पर इन्होंने अपना कॉटेज लगा दिया। मतलब डचों की जो बेटा व्यापारिक स्थिति थी ना, वो भी बेटा कॉटेज पर ही क्या थी? आधारित थी। ठीक है बेटा, एक बात लिखो इन्होंने, ऐसा लिख लो, डचों ने क्या लिखा पे? देखो डचों की व्यापारिक व्यवस्था भी कॉटेज पर ही आधारित थी। डचों की व्यापारिक बेटा व्यवस्था कॉटेज पर ही बेटा क्या थी? ये आधारित थी। कॉटेज पर ही बेटा क्या थी? ये आधारित थी। कॉटेज पर ही बेटा क्या थी? ये आधारित थी। आप एक बात ये भी याद रखना। ठीक है, कॉटेज बेटा पर ही क्या थी? ये आधारित थी। ठीक है बेटा, इन्होंने बेटा कॉटेज को एक नाम दिया सहकारिता। इन्होंने बेटा कॉटेज को सहकारिता कहा, ऐसा लिख लो। कॉटेज को बेटा इन्होंने सहकारिता कहा। बेटा ये भी एक व्यापारिक कर है जो इनके क्षेत्र में आने पर देना पड़ता है। ठीक है, लिखो इन्होंने कॉटेज को सहकारिता कहा। कॉटेज को बेटा इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे सहकारिता कहा। आप एक बात ये भी ध्यान रख लेना, कॉटेज को बेटा इन्होंने क्या बोला? यहाँ पे सहकारिता कहा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अब जरा बेटा बात समझना। बेटा भारत में पहले कौन आए थे? पहले बेटा कौन आए थे? पोर्तुगीज यहां पे आए थे। उन्होंने बेटा क्या किया था? भारत में ही बेटा अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी। मूल रूप से बेटा एक कहां लगाई? इधर। एक बेटा कहां लगाई थी? इधर। ठीक है बेटा, दो इनकी फैक्ट्री यहाँ पे लगी हुई थी। ठीक है, और बेटा उसके बाद यहाँ पे कौन है? यहाँ पे डच लोग आए। अच्छा हाँ बेटा, जो आपका गोवा था वो बेटा किसके अधिकार क्षेत्र में है? पोर्तुगीज के। किससे लिया है? यूसुफ आदिल शाह से। बीजापुर वाला एरिया था उससे लिया था, कल समझाया था। क्लियर हो गया? ठीक है, अब बेटा देखो जो बेटा डच लोग आए, इन्होंने बेटा भारत में तो कब्जा किया ही किया, भारत में अपनी फैक्ट्री लगाई, उसके अलावा जकार्ता में भी बेटा इन्होंने अपना कब्जा किया। यहाँ बेटा आपका बैटेगिया एक शहर बसाया, और श्रीलंका पर भी इन्होंने क्या किया? अधिकार कर लिया। और बेटा इन्होंने क्या लगाया? सहकारिता। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? कॉटेज भी से कहते हैं, याद रखना। ठीक है, अब देखो बेटा बात समझते हैं। इसी बीच में देखो, ये बेटा कब की बात चल रही है? 1658 की बात चल रही है। ठीक है बेटा, हम जानते हैं इसी बीच में बेटा पे एंट्री हो चुकी है। बेटा एंट्री हो चुकी है किसकी? अंग्रेजों की। आपको यहां नहीं लिखना है, बता रहा हूं आपका बेटा इसी बीच में यहाँ पे आप अंग्रेजों की बेटा एंट्री हो चुकी है। अंग्रेज बेटा आ चुके हैं। ठीक है बेटा, कब आए अंग्रेज भारत के अंदर? 1606 में। ठीक है बेटा, अब मैं इसके नीचे लिखता हूं अंग्रेज बेटा यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। अंग्रेज बेटा यहाँ पे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? अतुल यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, इसे मैं डाल दूं यहाँ पे। ठीक है, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां लगाई थी? मसूलीपट्टनम में। सेकंड बेटा कहां लगाई? पुलिकट में। दो बेटा याद रखनी है। गुजरात बेटा बंगाल में पहली फैक्ट्री कब लगी इनकी? 1627 में। 5, 10, 27 तीन बेटा आपको यहां पर याद रखनी है। इसके अलावा दो देशों पर बेटा इनका अधिकार था। एक कहा जकार्ता मतलब इंडोनेशिया, एक कहा श्रीलंका। इनकी बेटा अर्थव्यवस्था में किस पे टिकी हुई है? कॉटेज पे ही टिकी हुई है। इतनी बातें बेटा आपको इनके बारे में याद रखनी। अब बेटा इसी बीच बेटा एंट्री हो जाती है किसकी? अंग्रेजों की। ठीक है, लिखो
अंग्रेजों की एंट्री, अंग्रेजों का बेटा प्रवेश यहां पे होता है। अब बेटा मैं अंग्रेजों को लेकर के आता हूं, जरा ध्यान समझो, पे ध्यान समझो। देखो अभी तक बेटा भारत के अंदर कौन कौन लोग आ चुके हैं। अब बेटा यहां पे कौन कौन लोग आ चुके हैं? पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, तीनों बेटा क्या कर रहे हैं? अभी एक साथ रह रहे हैं। तीनों बेटा क्या कर रही है? एक साथ रह रहे हैं। लिख लो बेटा बे, अंग्रेज बेटा यहां पे पहुंचे हैं। अंग्रेज बेटा पहुंचे हैं, ठीक है बेटा। अंग्रेज कब पहुंचे? मैंने कहा 1606 में बेटा अंग्रेज ही पहुंचे हैं 1606 में, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब बेटा जब बेटा अंग्रेज यहां पे आए ना, अंग्रेज यहां पे आए, अंग्रेज बेटा मतलब इनकी मूल जड़ें भी काफी मजबूत रहा करती थी। 10 लोग तो बेटा पहले गुलाम हुआ करते थे। किसके गुलाम थे? स्पेन के बेटा गुलाम थे। जबकि अंग्रेज लोग बेटा पूरे विश्व में कई देशों को अपना गुलाम बनाए हुए थे अंग्रेज, ठीक है। अंग्रेजों की बेटा नीति शुरू से ही बेटा औपनिवेशिक नीति बनकर रही है। बेटा कौन सी नीति रही है इनकी? औपनिवेशिक नीति। ये बेटा जहां पे जाते हैं उसको अपना उपनिवेश बनाते हैं। सही उपनिवेश क्या होता है? जब भी बेटा कोई देश किसी दूसरे देश के ऊपर अपने कानून लागू कर देता है, हम उस देश का बेटा हम क्या बोलते हैं? उपनिवेश कहते हैं। जैसे बेटा भारत अंग्रेजों का बेटा क्या हुआ? एक औपनिवेश हुआ पहले, क्योंकि भारत पर इन लोगों ने बेटा क्या किया? अपने नियम कानून थोप दिए थे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब बेटा पुर्तगालियों को बेटा टक्कर कौन दे रहा है? भारत में डच। पुर्तगालियों को बेटा डच क्या दे रहे हैं? यहां पे टक्कर दे रहे हैं। ऊपर से बेटा इन्होंने श्रीलंका और जकार्ता पे बेटा कब्जा कर लिया है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब अंग्रेज जो बेटा ये डच लोग हैं, जो पुर्तगाली है, इनकी बेटा डायरेक्ट दुश्मनी किससे चल रही है? डचों से बेटा डायरेक्ट यहां पे दुश्मनी चल रही है। अब बेटा देखो अब अगर अंग्रेज बेटा इनके दुश्मन बन जाएंगे तो बेटा ये तो फिर कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए जैसे बेटा अंग्रेज लोग आए, इन्होंने बेटा अंग्रेजों के साथ में मैत्रिक संबंध बनाने का प्रयास किया, ठीक है। यही बेटा एक स्टोरी आती है, यही बेटा एक स्टोरी आती है। लिख लो बेटा बे, यही बेटा एक स्टोरी आती है, ठीक है। बेटा एक अंग्रेज बेटा एक राजा था, एक अंग्रेज बेटा था आपका बे, लिख लो बेटा बे, एक अंग्रेज था, ठीक है। इसका बेटा नाम था चार्ल्स सेकेंड। बेटा एक अंग्रेज बेटा कौन था? चार्ल्स बेटा लिख लो सेकेंड, चार्ल्स द्वितीय बेटा एक अंग्रेज राजकुमार हुआ करता था। ये अंग्रेज बेटा देखो एग्जाम आए ना आए, थोड़ा एक स्टोरी बेटा मैं आपको समझाने का प्रयास करता ताकि आप थोड़ा ठीक से समझ पाए चीजों को, ठीक है। बेटा इसका नाम क्या था? चार्ल्स सेकेंड। ये एक अंग्रेज राजकुमार था, एक राजकुमार था बेटा ये, ठीक है। भाई हुआ क्या बेटा बे, इसकी बेटा शादी हो गई बेटा। इसकी बेटा क्या हो गया बे? इसने बेटा बे एक पुर्तगाली बेटा एक राजकुमारी हुआ करती थी, ठीक है। इसका बेटा नाम था मिस कैथरीन। इसका बेटा नाम क्या था बे? मिस कैथरीन था। इसका नाम था कैथरीन, इसका बेटा नाम कैथरीन हुआ करता था। इसका नाम था कैथरीन। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है। अब अतुल जब बेटा अंग्रेजों बेटा बे मतलब चार्ल्स सेकंड की राजधानी बेटा किससे हो गई? कैथरीन से हो गई। ये बेटा पुर्तगाली राजकुमारी थी, ठीक है। तो पुर्तगालियों ने बेटा क्या किया? चार्ल्स सेकंड को दहेज में, इससे बेटा बे दहेज में क्या मिल गया? बंबई, ठीक है बेटा बे, दहेज में से क्या मिल गया बे? बंबई मिल गया। ऐसे भी लोग बेटा देखो बंबई बेटा इसका दहेज मिल गया है, मतलब लो बंबई तुम्हारा हो गया। आजकल बेटा सोचा ऐसा कोई बोल दे हल्द्वानी तुम्हारा हो गया, कितनी मजा देगी ना, है? ठीक है। इतनी बात सबको समझ में? बेटा दहेज में क्या मिल गया इसको? पूरा बंबई इसको मिल गया, बंबई मिल गया, ठीक है। हो गया है बेटा बे, बंबई मिल गया दहेज में। सबसे बेटा पहले इनको बंबई मिल गया, ठीक है। हो गया है बेटा बे, जब बेटा इनको बंबई मिल गया ना, दहेज में बंबई मिल गया, तब बेटा ये जो पुर्तगाली लोग थे ना, पुर्तगाली लोग, ये बेटा अब केवल और केवल दक्षिण भारत से बेटा पहले ही गायब हो गए थे, डचों ने इन्हें गायब कर दिया था, ठीक है। जब बेटा इनके पास ये जो बंबई बचा हुआ था, ये इन्होंने बेटा किसको दे दिया? अंग्रेजों को दे दिया। तब बेटा इन लोग का अधिकार क्षेत्र बेटा केवल अब सीमित हो चुका है बेटा, कहां तक? केवल बेटा गोवा तक।
गोवा में ही बेटा ये लोग सिमट गए। इतनी बात सबको समझ आ रही, ठीक है। तो बेटा एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जब बेटा इन्होंने इनका मेन सेंटर बेटा गोवा किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया, वहीं से बेटा ये जो पुर्तगाली लोग थे ये बेटा एक जगह पे सिमट गए, ये एक जगह पे ये सिमट गए बेटा। कहां सिमट गए ये लोग? अब यहाँ पे केवल गोवा पर बेटा ये लोग सिमट गए। गोवा पर बेटा ये पड़े रहेंगे 1961 तक बेटा पड़े रहेंगे बेटा। 1961 में जब देश आजादी के बाद बेटा भारतीय सेना बेटा फिर यहां पे जाएगी, तब बेटा फिर इसको क्या करेगी, आजाद कराएगी और गोवा को बेटा भारत में ये मिलाएगी। क्लियर हो गया, ठीक है। लिखा लिखो बेटा, ये वाला लिखो। देखो इसके बाद गोवा इसके बाद पुर्तगाली केवल गोवा तक सीमित रह गए। इसके बाद बेटा पुर्तगाली, इसके बाद बेटा पुर्तगाली ठीक है। इसके बाद पुर्तगाली केवल गोवा तक सीमित रहे, केवल गोवा तक सीमित रहे, केवल गोवा तक सीमित रहे, ठीक है। और आजादी के बाद 1961 में, और आजादी के बाद 1961 में, और आजादी के बाद 1961 में लिखा लिखो, भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय, बेटा कौन सा ऑपरेशन चलाया था यहां पे? ऑपरेशन विजय, अंडन करना। और भारतीय सेना ने 1961 में ऑपरेशन विजय, पुर्तगाली बेटा कहां तक रहे थे? केवल अब गोवा तक रहे थे, ठीक है। यहां बेटा क्या हुआ, भारतीय सेना बेटा के खिलाफ ऑपरेशन विजय चला यहां पे। और बेटा इसके द्वारा क्या किया इन्होंने? गोवा पर अधिकार किया। बेटा किसने किया अधिकार? भारत ने किया, भारतीय सेना ने बेटा यहां पे ऑपरेशन विजय चलाया। इतनी बात सबको समझ आ रही है, ठीक है। तो बेटा एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुर्तगाली बेटा लोग जो था पे, ठीक है, पुर्तगाली बेटा लोग यहां पे, ठीक है। देखो कहां तक बेटा सीमित हो गई है, ठीक है। और बेटा आप ये कह सकते हैं जो भारत नामक एक दौड़ चल रही थी ना, एक दौड़ चल रही थी उसमें सबसे पहले बेटा इन्होंने हिस्सा लिया, लेकिन बेटा भारत को गुलाम करने की दौड़ में अभी लोग पीछे रह गए हैं, ठीक है। अब बेटा इनको समझ में आ गया है कि अपने बस की बात यहां पे नहीं है। इतनी बात क्लियर हो रही है, ठीक है। लिखो। और अब हम कह सकते हैं कि भारत नामक दौड़ से बेटा पुर्तगाली बेटा बाहर हो गए। भारत नामक दौर से पुर्तगाली बाहर हो गए। हालांकि बेटा देखो हालांकि ये लोग आ जाएगी बाद, मैंने इनको भगाया बेटा ऑपरेशन विजय से, मैं आपको बता चुका हूं। बेटा भारत को गुलाम करने की जो दौर थी बेटा उससे क्या हो गई, ये लोग अब भारत बाहर हो गए हैं। इतनी बात सबको समझ आ रही है। हालांकि बेटा व्यापारिक कंडीशन में ये लोग आगे तक रहेंगे, मैंने आपको समझाया, ठीक है। हो गया है यहां तक की बेटा बात सबको समझ आ रही है, ठीक। चलो अब देखो बात समझो भाई। एंट्री बेटा किसकी हुई? एंट्री बेटा किसकी हो गई है? अंग्रेजों की। अब देखो बाहर बेटा कौन हो चुके हैं? पोर्तुगीज बेटा बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अब बेटा भारत में जो लोग बेटा अपने जड़ें जमाए हुए हैं बेटा, वो कौन है? अब एक बेटा डच है और एक अंग्रेज है। डचों ने बेटा यहां आए और बेटा डचों ने एक के बाद बेटा अपनी एक फैक्ट्री लगाई और बेटा भारत में अपने राज्य को फैलाया। भारत के साथ में बेटा विदेशों में भी यहां जकार्ता और श्रीलंका तक बेटा अपने राज्य को फैलाया। बेटा किसने फैलाया? डचों ने फैलाया, ठीक है। डचों की आंखों में कौन खटक रहे हैं? मतलब डच बेटा किसके आंखों में खटकने लगा? अंग्रेजों के बेटा आंखों में डच जो थे ये खटकने लग गए, ठीक है। इसी वजह से डच और बेटा अंग्रेजों के बीच में एक युद्ध हो जाता है। यहां पे डच और बेटा अंग्रेजों के बीच में क्या होता है? एक युद्ध होता है, ठीक है। लिखा लिखो बेटा, ये बात है आपकी 1790 बेटा, ये बात आपकी है, ये बात है 1700 बेटा 59 की, 1759 की बेटा ये बात है, ठीक है। जब सर क्या था आंग्ल बेटा बोले तो कौन? अंग्रेज और बेटा डचों के मध्य बेटा क्या होता है? एक युद्ध होता है। इसे हम आंग्ल डच युद्ध के नाम से जानते हैं।
बेटा क्योंकि ये युद्ध बेटा बेदरा में हो रहा था, बेदरा में दक्षिण भारत के अंदर। इस युद्ध को हम क्या बोलते हैं? बेदरा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है बेटा, इस युद्ध को हम बेदरा का युद्ध भी कहेंगे। इस युद्ध को हम क्या बोलेंगे? बेदरा का युद्ध भी कहेंगे। इस युद्ध को हम बोलेंगे, लिखो, बेदरा का युद्ध। इस युद्ध को हम क्या बोलेंगे? अब बेदरा का बेटा युद्ध इसे कहेंगे, बेदरा का युद्ध। ठीक है, बेदरा के युद्ध में, ठीक है, बेदरा के युद्ध में, अच्छा सॉरी, मतलब बेदरा कहां है आपका? बंगाल में। बेदरा कहां है आपका? बंगाल, दक्षिण भारत नहीं है, बेदरा आपका बंगाल में है। ठीक है बेटा, इस युद्ध में देखो एक साइड कौन लड़ रहा है आपका? एक बेटा आपका एक साइड आपका अंग्रेज लड़ रहे हैं, लिख लो बेटा। एक साइड यहां पे आपका डच लड़ रहे हैं, एक साइड आपका लिखो डच लड़ रहे हैं, एक साइड अंग्रेज लड़ रहे हैं। ठीक हो गया है, ठीक है बेटा। इसमें कौन जीते सर? इसमें अंग्रेज जीत गए यहाँ पे, और डच क्या हो गए? यहाँ पे हार गए। और बेटा डचों की बेटा हार के साथ में ही भारत में जो बेटा ये भारत नामक दौड़ चल रही है, इस दौड़ से बेटा डच भी क्या हो चुके हैं? अब बाहर हो चुके हैं। किस युद्ध के बाद? बेदरा के युद्ध के बाद। इंपॉर्टेंट युद्ध है, एग्जाम में आता रहता है। ठीक है, तो बेटा अब हुआ क्या? देखो पे क्या हुआ यहाँ पे? पुर्तगालियों ने बेटा अपने आप को खुद ही बाहर कर लिया है। एक काम तो उन्होंने क्या किया? डचों को बेटा यहां पे पनपने दिया। दूसरा काम बेटा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। एक बेटा बॉम्बे बचा था, वो चार्ल्स सेकंड को दे दिया इन्होंने। ठीक है बेटा, इससे क्या हो गया? पुर्तगाली बेटा कमजोर हो गए। पुर्तगाली क्या हो गए? कमजोर हो गए। केवल गोवा तक बेटा सिमट के रह गए। फिर बेटा यहां पे कौन बचे? डच, जिन्होंने बेटा भारत में शुरुआती दौर में अपना अच्छा प्रभुत्व स्थापित किया। यहां तक कि बेटा भारत के अलावा विदेशों में बेटा अपने को स्थापित किया। लेकिन बेटा डचों से बेदरा के बेटा युद्ध में ये लोग फाइनली हारे, और बेटा यहां से इनका भी क्या हो रहा? रास्ता साफ हो गया। ठीक है, लिखा आप देखो। अतः हम कह सकते हैं इस युद्ध के बाद डच भी भारत नामक दौर से बेटा क्या हो गई? ये बाहर हो गए। इस युद्ध के बाद डच भी भारत नामक बेटा दौर से क्या हो गई? ये बाहर हो गए। डच भी भारत नामक बेटा दौर से बाहर हो गए। ठीक है, डच भी क्या हो गए? भारत नामक दौर से अब ये बाहर हो गए हैं। इतनी बेटा कहानी सबको समझ में आ रही है? ठीक है, डच बेटा क्या हो गए? भारत नामक दौर से यहां से क्या हो गए? अब बाहर हो गए हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को। चलो बेटा, अब हम थोड़ा सा कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो बेटा अब हमारे भारत में कौन स्थापित हो गए हैं? अंग्रेज। ठीक है, अब बेटा मैं हेडिंग लिखूंगा अंग्रेज, मतलब यहां से अब ये मूल रूप से बेटा क्या करेंगे? अब ये काम करेंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? किसी को बेटा कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहां तक का? यहां तक बेटा कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? एक स्टोरी है बेटा, देखो यहाँ पे ये जो 5 बेटा यूरोपीय आपके देश हैं, इनकी बेटा क्या है? एक सिंपली बेटा एक कहानी है, बस और कुछ नहीं है। भारत बेटा सबसे पहले कौन है भारत में? पुर्तगाली आए बेटा, फिर कौन आए? डच आए। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपने आप को खुद ही बाहर कर लिया बेटा। एक तो डचों को पनपने दिया, और बेटा दूसरे क्या हो गया? यहाँ पे बॉम्बे बेटा इनको दे दिया। फिर बेटा यहाँ पे डच पनपे, डचों ने बेटा खूब अच्छा बेटा अपना प्रभुत्व किया। बाद बेटा बेदरा के युद्ध में डच भी क्या हो गया? यहाँ पे बाहर हो गए। ठीक है बेटा, अब बेटा सेंटर में बेटा केंद्र बेटा कौन आ गए? अब केंद्र में अंग्रेज बेटा आ चुके हैं। अब लिख लो बेटा, केंद्र में आपके अंग्रेज आ चुके हैं। ठीक है, तो बेटा इस कहानी को हम समझने का अब प्रयास करते हैं। ठीक है, चलो बेटा ये कहानी बेटा आपकी शुरू होती है, अंग्रेज जब सेंटर में आए हैं, ये कहानी बेटा आपकी शुरू होती है सन 1600 से बेटा ये कहानी शुरू होती है। एक बार फिर से हम थोड़ा बैक लेके चल रहे हैं। सन 1600 से बेटा कहानी शुरू होती है, जब बेटा क्या बनी? आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटा क्या हुई? यहाँ पे स्थापना। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटा पे स्थापना हुई, याद रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटा पे स्थापना होती है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बेटा पे यहां पे स्थापना होती है। अब देखो बेटा थोड़ा आगे चल के देखो, अब आपको ये कैसे लिखना है मैं, ठीक है, चाहे बेटा इसे मैं तो एक चार्ट जैसा बना के चल रहा हूं बेटा। ये मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे एक चार्ट बेटा बना के चल रहा हूं मैं। ठीक है, आप भी बेटा ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अगली बेटा डेट आती है 31 दिसंबर 31 बेटा दिसंबर सन 1600 की बेटा ये बात आती है। सन 1600 बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है, जनवरी के बेटा आसपास ये हुई थी। ठीक है,
दिसंबर में ही बेटा 1600 में ही जो बेटा अंग्रेज बेटा महारानी है, अंग्रेज महारानी, महारानी बेटा कौन है यहाँ पे? एलिजाबेथ, एलिजाबेथ, ठीक है, एलिजाबेथ बेटा अंग्रेज जो महारानी है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, ठीक है बेटा, क्या करती है? ये जो बेटा ईस्ट इंडिया कंपनी है, मैंने कल आपको बताया था, ये बेटा कुछ सदस्य हैं जो भारत में बेटा व्यापार करने के लिए आ रहे हैं बेटा। इस कंपनी के अंदर बेटा कुल मिला के 26 सदस्य थे, आपको याद नहीं करना है। इन 26 सदस्यों को 31 दिसंबर सन 1600 को बेटा एलिजाबेथ ने क्या दिया? एक चार्टर दिया। सर चार्टर मतलब क्या दिया? एक लेटर दिया कि बेटा तुम भारत में जा सकते हो और भारत में 15 साल तक बेटा तुम क्या कर सकते हो? व्यापार कर सकते हो। शुरुआती दौर में अंग्रेज लोग बेटा भारत में केवल 15 साल के फरमान के साथ आए थे। फरमान बोले तो वही चार्टर है। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। सन 31 बेटा दिसंबर सन 1600 को अंग्रेज महारानी बेटा एलिजाबेथ ने क्या दिया था बेटा? अंग्रेजों को बेटा मतलब इस ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया बेटा कंपनी को 15 बेटा वर्ष के लिए क्या दिया? चार्टर। सर ये चार्टर क्या होता है? फरमान। मतलब सर क्या है? आज्ञा दे दी, आज्ञा दे दी। ठीक है, देखो जैसे आप यहां से जब आप विदेशों में जाओगे ना, भारत से बेटा मैंने मान लिया आप अमेरिका जा रहे हो, आप सोच रहे हो कि आप बेटा ऐसे थोड़े जा सकते हैं भाई। यहां से आप वीजा लोगे, मतलब पासवर्ड आपका बनेगा, वो लोग आपको वीजा देंगे, जब न जाओगे बेटा यहाँ बता के जाओगे भारत सरकार को कि हम कितने साल के लिए जा रहे हैं। भारत सरकार बेटा फिर क्या करेगी? आपको उतने साल के लिए भेजेगी वहां पे। बेटा ये लोग 26 लोग कितने साल का? 15 बेटा साल के लोग आए थे, ये ध्यान रखना। ठीक है, फरमान दे दिया, फरमान दे दिया बेटा। जैसे ही इनको यहाँ पे फरमान दिया वैसे ही बेटा क्या हो गया? अब बेटा एक के बाद एक बेटा भारत में अंग्रेजों की बेटा यात्राएं शुरू हो गई। ठीक है, देखो इस कहानी को मैं आपको थोड़ा सा इस वे में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि बेटा ये कहानी आपको मतलब बहुत ज्यादा लिखना ना पड़े और हमको ये समझ में आ जाए। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे अनेक बेटा अंग्रेज यात्री आए, अंग्रेज यात्री बेटा यहाँ पे आए हैं। इसके बाद अनेक अंग्रेज यात्री आए। इनमें से बेटा सबसे पहला आदमी जो बेटा भारत के अंदर पहुंचा, सबसे पहला आदमी, ठीक है बेटा, उसका नाम था जेम्स लैंकेस्टर। बेटा पहला आदमी कौन आया भारत के अंदर? जेम्स लैंकेस्टर बेटा पहला आदमी आया। देखो मैं आपको उतना ही लिखाऊंगा जितना आपके एग्जाम में आ सकता है, टेंशन लेने का नहीं है बेटा। पे जेम्स लैंकेस्टर बेटा ये पहला आदमी आया भारत में। जेम्स लैंकेस्टर बेटा आपका पहला आदमी आया। ठीक है, हो गया है बेटा। इसके बाद जाकर के दूसरा जो आपका सबसे मेन आदमी आया था वो बेटा है आपका कैप्टन हॉकिंस। बेटा कौन है आपका? कैप्टन हॉकिंस। बेटा जेम्स लैंकेस्टर 1601 में आया था बेटा। सेकंड नंबर पे जो आया वो कौन है आपका? कैप्टन हॉकिंस बेटा आया, कैप्टन हॉकिंस बेटा आया। और सर कब आया था ये आया 1608 में बेटा आपका कैप्टन हॉकिंस आया था। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस कब आया था? 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया था, याद रख लेना। ठीक है, चलो बेटा कैप्टन हॉकिंस जब आया था ये बेटा कुछ टाइम इसने यहां रहा ये। ठीक है, और बेटा बाद में जाकर के आपको बेटा पता है कि 1608 किसका बेटा शासनकाल चल रहा है? ये मुगलों में जहांगीर का बेटा शासनकाल कब से कब तक था? 1600 बेटा 27 से लेकर के है जहांगीर का 1606 से लेकर 27 तक था। फिर 27 से तो फिर शाहजहां का आता है ना 57 तक। ठीक है, तो बेटा ये आदमी बेटा ये जो शासनकाल बेटा इस टाइम पे मुगलों में चल रहा है, जहांगीर का चल रहा है बेटा। ये आदमी जहांगीर के दरबार में गया, जहांगीर से मिला। ये बेटा आदमी बहुत टैलेंटेड था, कैप्टन हॉकिंस। ये बेटा थोड़ा बहुत फारसी भी जानता था, ये थोड़ा तुर्की भी जानता था ये आदमी। ठीक है, और बेटा मुगलों में जो फेमस बेटा भाषा थी वो थी फारसी बेटा चला करती थी। ठीक है, तो बेटा इसने फारसी में बेटा थोड़ा बहुत पाठ बढ़ाया। किसको? जहांगीर को। जहांगीर बेटा इससे बहुत खुश हो गया और जहांगीर ने बेटा इसको भारत में व्यापार करने की आजादी दे दी।
भारत में बेटा बे, मैं आपको कल बता रहा था कि हम पहले सवाल का आंसर ढूंढ रहे हैं बेटा। वो जवाब, वो सवाल बेटा कौन सा है? भारत गुलाम कैसे हुआ? तो उसका बेटा एक कारण जो हमारे सामने सबसे पहले आता है वो ये कि बेटा कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने बेटा क्या दिया? भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अगर बेटा ये काम नहीं हुआ होता तो बेटा अंग्रेज लोग यहां पे इतने आगे नहीं बढ़ते, ना तो बेटा अंग्रेजों की भारत में इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति होती, ना तो बेटा ये कुछ टाइम के बाद भारत के बेटा खिलाफ ये खड़े होने की हिम्मत करते। इतनी बात सबको समझ में आ रही? ठीक है। तो पहला कारण हम यहां से मान सकते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को बेटा क्या दिया? एक व्यापार करने का परमिट किसने? अबे जहांगीर ने। ठीक है। तो बेटा जो कैप्टन हॉकिंस है ये बेटा देखो पे ये दरबार में गया बेटा, ये दरबार में पहुंचा किसके? जहांगीर के। जहांगीर का शासनकाल गुंजन बेटा कब से कब तक था? 1600 बेटा पे 1600 बेटा 6 से लेकर के 1600 बेटा 27 तक इसका शासनकाल था जहांगीर का। इनसे बेटा यहां पहुंचाइए। और बेटा जहांगीर ने बेटा क्या दिया इसको? व्यापार करने की बेटा क्या दी इसको? अनुमति दे दी। याद रखना पहली गलती। ठीक है, पहली गलती बेटा बे, जहांगीर ने इसको व्यापार करने की अनुमति दे दी। हो गया? इतनी बात सबको समझ आ रही है? ठीक है, हो गया है। ठीक है बेटा बे, व्यापार करने के बदले, अब आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, व्यापार बेटा करने के बदले इसने कहा मैं आपको 400 रुपए का मनशब दूंगा। मतलब मनशब बेटा मुद्रा चलती थी। ठीक है, इसने कहा बे मैं आपको 400 रुपए का मनशब दूंगा व्यापार करने के बदले। क्लियर हो? ठीक है। ऐसा बेटा किसने बोला? कैप्टन हॉकिंस ने बोला बे, कैप्टन हॉकिंस ने ऐसा कहा। याद रखना। ठीक हो गया? ठीक है। अब देखा बे, लेकिन बेटा जहांगीर ने इनको कंपनी खोलने की अनुमति नहीं दी थी, व्यापार करने की अनुमति दी। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखा बे, बेटा हम थोड़ा आगे चलते हैं 1500 बेटा 9 में 1500 बे 9 में लिखो 1509 में। ठीक है, 1509 में। तो बेटा आप मुझे ये बताओ 1509 में चार्टर को कितने साल हो गए हैं? चार्टर को कितने साल हो गए हैं? चार्टर बेटा कब मिला था इनको? 1609 में बेटा। ठीक है, चार्टर को बेटा कितने साल हो गए? चार्टर को अबे 9 साल हो गए हैं। कितने साल बच गए इनके? अब 6 साल बच गए हैं। ठीक है, अब बेटा 6 साल तक देखो, ये बेटा कैप्टन हॉकिंस से कब आया था? 8 में। मेनली बेटा अंग्रेजों ने यहां पे जो काम करना शुरू किया है वो 8 से ही किया, क्योंकि 8 में बेटा इनको परमिशन मिली किस बात की? व्यापार करने की। तो भाई ये जो आपका ये कैप्टन हॉकिंस था, ये इसने बेटा लेटर लिखा किसको? एलिजाबेथ को, कि मालकिन आपने हमको ये 15 साल के लिए जो दे रखा था, पिछले इतने साल से तो हमने यहां व्यापार किया ही नहीं है, हम तो ये व्यापार पहली बार कर रहे हैं, जहांगीर ने हमको अनुमति अब दे रखी है। क्लियर हो गया? ठीक है, इसलिए इसने बेटा रिक्वेस्ट करी कि इस चार्टर का कार्यकाल बढ़ा दिया जाए। ठीक है, 1609 में एलिजाबेथ ने बेटा इनको एक और चार्टर दिया। उस चार्टर में बेटा इस चार्टर का जो कार्यकाल था उसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। जब तक बेटा आपकी मर्जी हो तब तक बेटा आप यहां पे क्या करो? व्यापार करो। क्योंकि एलिजाबेथ को बेटा समझ आ चुका था, क्योंकि बेटा जो कैप्टन हॉकिंस है ये बेटा जहांगीर से इसकी बहुत अच्छी मित्रता हो चली है। क्लियर हो गया? ठीक है, बात आपको सबको समझ आ रही है? बेटा बाकी बेटा फिर इनकी थोड़ा सा, अब देखो कोई भी बेटा देश है थोड़ा डिप्लोमेट तो होता ही है ना बेटा, अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। बेटा जो भी इनकी मंशा रही होगी, 1609 में क्या हो गया? जो चार्टर था बेटा, जो चार्टर था, चार्टर को बेटा अनिश्चित काल के लिए बेटा इसको बढ़ा दिया गया। चार्टर को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है? नहीं, जहांगीर से बेटा। अकबर तो कहां है? अकबर तो पहले खत्म हो गया है। अकबर तो 1506 तक था। अकबर बेटा कब तक था? 1556 से 6 तक था ना, 6 तक, कहीं तो 5 तक भी लिखा होता है। अकबर तो खत्म हो गया है, अकबर है ही नहीं, जहांगीर आ गया है। क्लियर? ठीक है,
पहला अंग्रेज यात्री एक था जो अकबर के समय आया था, उसका नाम था रॉस, आगे लिखाऊंगा मैं आपको यहाँ पे। वो अंग्रेज आया था, अनुमति नहीं थी बेटा। अंग्रेज कौन आया था? अकबर आया था, ठीक है ना। मतलब अंग्रेज के अकबर के दरबार एक अंग्रेज आया था, उसका नाम है कैप्टन रॉस, रॉस था एक, ठीक है ना। थोड़ा आगे बात करेंगे। पहला बेटा चार्टर क्या बन गया आपका पे? अनिश्चित काल के लिए हो गया बेटा, अनिश्चित काल के लिए होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बेटा जब चार्टर बेटा अनिश्चित काल के लिए हो गया, अब भारत में 1900 बेटा आपका 1609 में भारत में कौन कौन लोग है बेटा? 1609 में कौन कौन लोग है भारत के अंदर? 1609 में कौन कौन है भारत के अंदर? डच है, ठीक है बेटा। कौन कौन है? एक तो बेटा पुर्तगाली है, दूसरा बेटा कौन है? अंग्रेज, तीसरे कौन है? अरे डच भी तो है कि नहीं है? अरे वो तो मुगल तो है ही है, वो तो भारत के ही है, वो कहां जाएंगे? बीस बेटा कौन कौन है यहाँ पे भाई? एक आपके अंग्रेज लोग आ गए हैं 6 में ही आ गए हैं, वो तो बेटा 1498 आ गए थे, तो बहुत पहले ही आ गए। पुर्तगाली तो यही है बेटा, पुर्तगाली तो 61 में जाएंगे ना, ठीक है। अब देखा पे, और बेटा अब और कौन है यहाँ पे? एक आपकी ये अंग्रेज लोग है। मतलब बेटा इस टाइम पे भारत में 3 बेटा यूरोपीय लोग हैं, एक बेटा है आपके पुर्तगाली, डच है और अंग्रेज है। इतनी बेटा बात सबको समझ में आ रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी बात है ना, बात समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा पे अंग्रेज लोग बेटा अभी अभी आए हैं, लेकिन पुर्तगाली विनोद अंग्रेज यहां बेटा अभी भी आए हैं। 1 साल पहले ही बेटा इनको अनुमति मिली हुई है, 1 साल पहले ही अनुमति मिली हुई है। लेकिन बेटा पुर्तगाली इस टाइम पे बहुत मजबूत है भारत के अंदर। याद रखना, ये स्टोरी मैं कठिन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा सब बेटा क्या है, एक साथ चल रहे हैं। क्लियर हो गया है? अब बेटा देखा बे, जब मैंने एक साइड से बेटा पुर्तगालियों को हटा दिया, बाहर कर दिया था, फिर मैंने डचों को बेटा बाहर कर दिया था, लेकिन बेटा अब अंग्रेज आ रहे हैं तो वो भी, उनका नाम भी आएगा ना। बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? क्योंकि सब समकालीन थे ना ये। अब समझा पे बेटा, यहां पे इस टाइम पे जो पुर्तगाली है उनका बेटा प्रभुत्व तो बहुत ज्यादा चल रहा था, ठीक है। इसलिए पुर्तगालियों को बेटा दबाने के लिए, पुर्तगालियों को दबाने के लिए अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के ऊपर बेटा क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। कब? इसके 2 साल के बाद। सर कब? 1600 बेटा 11 में, ठीक है। एक युद्ध बेटा हुआ अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में। इस युद्ध को बेटा हम कहते हैं स्वाली का युद्ध। बेटा क्या बोलते हैं बे? इसे हम स्वाली का युद्ध कहते हैं, ठीक है बेटा। 1911 में स्वाली का बेटा युद्ध हुआ, स्वाली का युद्ध बेटा एक हुआ, स्वाली का युद्ध, ठीक है। स्वाली का युद्ध हुआ, इतनी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है बेटा। स्वाली के युद्ध में सर कौन कौन बेटा लोग लड़ रहे हैं? एक बेटा आपके अंग्रेज लड़ रहे हैं, बेटा एक कौन लड़ रहे हैं? आपके पुर्तगाली लड़ रहे हैं। चलो इस चार्ट को बेटा मैं यहीं तक रखता हूं बेटा, इसके बाद मैं ऐसे नीचे कर लूंगा, आपको दिक्कत नहीं होगी। क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे बेटा आपको दिक्कत हो सकती है बनाने में, ठीक है ना। और अब तो स्वाली के बेटा युद्ध में कौन लोग जीते होंगे? जाहिर सी बात है अंग्रेज बेटा, क्योंकि मुगलों का सपोर्ट था, ठीक है बेटा। यहां पे अंग्रेज बेटा ये लोग जीत गए, अंग्रेज बेटा यहां पे जीते। कौन जीते यहां पे? अंग्रेज बेटा यहां पे जीत गए, याद रखना, ठीक है। अब विनोद क्या हो देखा पे, जैसे बेटा अंग्रेज जीते बेटा, अंग्रेजों ने जीते बेटा क्या कर दिया? 1611 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी, ठीक है। अंग्रेजों की लग गई पहली फैक्ट्री स्वाली के युद्ध के बाद। अभी तक बेटा ये पुर्तगाली इनको पनपने नहीं दे रहे थे, ठीक है बेटा। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने बेटा अपनी पहली फैक्ट्री लगा दी। सर कहां लगी पहली फैक्ट्री इनकी? मसूलीपत्तनम में। बेटा कहां लगी? यहाँ पे मसूलीपत्तनम लिखो बेटा, मसूलीपत्तनम में बेटा इनकी, मसूलीपत्तनम में इनकी पहली फैक्ट्री लगी। कहां लगी बेटा पहली फैक्ट्री? यहाँ पे मसूलीपत्तनम में, ठीक है बेटा। पे देखो यहां था आपका बेटा मसूलीपत्तनम, यहाँ पे एक बार आपके यहां दक्षिण में आंध्र प्रदेश में लिखो मसूलीपत्तनम में बेटा इनकी फैक्ट्री लगी। बेटा कब लगी फैक्ट्री? ये 1611 में। लेकिन बेटा याद रखना, ये इनकी अस्थाई फैक्ट्री थी बेटा। कैसी फैक्ट्री थी ये? अस्थाई फैक्ट्री थी, मतलब टेम्परेरी। देखो
बेटा फैक्ट्री को हम क्या क्या बोलते हैं बेटा, देखो यहाँ पे बेटा फैक्ट्री को बोलते हैं कोठी। बेटा क्या बोलते हैं फैक्ट्री को? पहली व्यापारिक कोठी लगी बेटा इनकी, यहाँ पे कुछ किताब में आपको ऐसा मिल जाएगा लिखा हो कोठी, कोठी, ठीक है। हाँ बेटा पहली व्यापारिक कोठी लगी ऐसा बोल देंगे, पहली व्यापारिक फैक्ट्री लगी, पहली व्यापारिक कंपनी लगी, ये सब बेटा एक ही नाम है, घबराने का नहीं है, ठीक है। मसूली पत्र पे 16 से क्या लिखना पे? पहली फैक्ट्री लगी बेटा, कैसी थी ये? अस्थाई लिखा देखो बेटा पे, ये अस्थाई फैक्ट्री इनकी हुआ करती थी, याद रखना, ठीक है। हो गया है, चलो अब एक बात जरा समझ देखा बे, श्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने बेटा किसको हरा दिया? पुर्तगालियों को। ये बेटा जो पुर्तगाली लोग थे ना, पुर्तगाली बेटा लोग थे, आपको बेटा पता होगा कि पुर्तगालियों ने अभी बेटा कुछ टाइम पहले एक आदमी था नीनो डी कुन्हा, बेटा कौन था? एक नीनो डी कुन्हा था, जिसने बेटा क्या कर दिया था? बहादुर शाह को फेंक दिया था। याद है कि नहीं याद आपका बे? बेटा किसे फेंक दिया था? बहादुर शाह को फेंक दिया था। हालांकि वो थोड़ी बात की बात है, मतलब मेरे कहने का ओवरऑल बेटा मतलब ये है कि पुर्तगाली लोगों से जो बेटा जो मुगल थे ना, ये दुखी थे। पुर्तगालियों से बेटा क्या थे? ये लोग परेशान हुआ करते। कौन बेटा परेशान थे? ठीक है, बहादुर शाह को हालांकि बाद में फेंकेंगे, ठीक है, लेकिन अब परेशान थे ये कि बेटा एक तो बेटा आपको पता है कार्टेज व्यवस्था किसने बेटा लागू कर दी थी? ये पुर्तगालियों ने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। उससे पहले बेटा ब्लू वाटर बेटा पॉलिसी हुआ करती इन लोगों की, ठीक है। सबसे बेटा ज्यादा दुखदायी क्या था? कार्टेज व्यवस्था। बेटा ऊपर से बाउंड्री बेटा खींच दी थी इन लोगों ने, बाउंड्री बेटा खींच दी कहा? कृष्णा नदी वाले एरिया में। तो बेटा जो मुगल थे वो बेटा पुर्तगालियों से बहुत दुखी हुआ करते थे, ठीक है। और जब स्वाली के युद्ध में अंग्रेजों ने बेटा पुर्तगालियों को हरा दिया था, तब बेटा जो मुगल थे वो बहुत खुश हो गए बेटा इनसे। जहांगीर बहुत खुश हो गया, जहांगीर बेटा क्या हो गया? इससे बहुत खुश हो गए बेटा, किससे? अंग्रेजों से। कहा भैया तुम तो बहुत ही अच्छे लोग हो, तुमने हमको बचा लिया बेटा, किसे? पुर्तगालियों से, इसलिए तुम्हें और जहां व्यापार करना है व्यापार करो, ठीक है। इसीलिए बेटा इसके बाद 1611 के बाद जहांगीर ने इनको सूरत में व्यापार करने की अनुमति दे दी बेटा। कहा बोलता बे? सूरत में, ठीक है। अब बेटा इसके बाद देखो मैं नीचे को लेके चल रहा हूं, आपको बेटा ऐसे बनाने में दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। मैं इसको ऐसे लेके चल रहा हूं, देखो आप बेटा कब की बात होगी अभी ये? तो 1600 बेटा पे लिख लो आप, देखो 16 कब बनी फैक्ट्री सूरत के अंदर? अरे सूरत में 13 में, ठीक है बेटा कब बन गया? 13 में बेटा, 1613 में, ठीक है। इनकी बेटा फैक्ट्री कहां लग गई थी? सूरत में बेटा इनने अपनी फैक्ट्री लगा दी सूरत में, और ये इनकी पहली बेटा क्या थी? स्थायी फैक्ट्री, ठीक है। ये बेटा क्या थी? इनकी पहली स्थायी बेटा इनकी फैक्ट्री थी, याद रखना। सूरत में बेटा ये फैक्ट्री लगी थी सूरत में, और ये इनकी पहली स्थायी फैक्ट्री बेटा हुआ करती थी। एक बात अभी भी ध्यान रखे ना, ठीक है। इतनी बड़ी बात सबको समझ में आ रही है? चलो ठीक है बेटा। जब बेटा इनकी सूरत में फैक्ट्री लग गई बेटा, सूरत के बाद इन्होंने भाई इनका व्यापार बेटा दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ने लग गया। किनका? अंग्रेजों का, ठीक है। फिर बेटा इन्होंने बेटा गुजरात में फैक्ट्री लगाई, भड़ौत में फैक्ट्री लगाई, कई सारी बेटा इनकी एक के बाद एक यहाँ पे अनेक फैक्ट्रियां लगी। कहां बोला? किस बोला बे? किसकी लगी थी? अंग्रेजों बेटा एक के बाद यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी, याद रखना, ठीक है बेटा। यहां मैं लिख के चलता हूं, लिखा आप लिखो। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में एक के बाद एक अनेक फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है। एक के बाद बेटा एक क्या करी? यहां पे फैक्ट्रियां लगाई, याद रख लेना। एक के बाद एक बेटा यहां पे इनने फैक्ट्रियां लगाई, ठीक है। भड़ौच, आगरा, अजमेर, मैं एक दो नाम लिख लो समझने के लिए, एग्जाम में नहीं आते हैं, ठीक है। एक के बाद बेटा एक इनने के पे फैक्ट्रियां लगाई, याद रख लेना। भड़ौच, आगरा, अजमेर। भड़ौच बेटा आपका ये गुजरात में आपको पड़ता है भड़ौच, हाँ भड़ौच, ठीक है। अजमेर राजस्थान में पड़ता है बेटा, आगरा यूपी में पड़ता है आपका, ठीक है। यहाँ बेटा अपनी कई फैक्ट्रियां लगाई बेटा। फैक्ट्रियों को हम कोठी भी कह देते हैं, कोठी, और बेटा इसको हम गोदाम भी कहते हैं, गोदाम,
ठीक है, क्या बोला बे, गोदाम। कुछ किताब में आपको ऐसा गोदाम ल्यूसेंट आप पढ़ोगे उसमें गोदाम लिखा मिल जाएगा, तो घबराने का नहीं है। ठीक है, लिखो आप देखो बेटा, क्या लगा फैक्ट्री लगाई, स्लैश करके लिखो आप देखो, क्या कंपनी लिख लो बे, गोदाम, गोदाम बेटा लिख लो एक शब्द यहाँ पे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, हो गया है बेटा। कहां लगी बेटा बे, कहां फैक्ट्री लगी इनकी? गुजरात के अंदर इनकी बेटा पे फैक्ट्री लग गई है। एक बात अभी भी ध्यान रख लेना, ठीक है बेटा। अरे मैं केवल ये बताना चाह रहा हूं आपका बे, इसके बाद बेटा ये लोग भारत में बहुत मजबूत हो गए। बेटा फैक्ट्री आपको बेटा कहां कहां लगी इनकी? एक यहां, एक यहां, ठीक है। चलो ठीक है, छोड़ो बेटा, एक काम कर लो, लिखो बेटा भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, लिख लो भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां। आज की बेटा आखिरी बात है, फैक्ट्रियां भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्रियां, ठीक है। देख लो ऐसा बना यहां पे, अंग्रेज फैक्ट्रियां, भारत में अंग्रेजों की फैक्ट्रियों की बेटा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली फैक्ट्री बेटा कहां लगी, कहां बनी है? आंध्र प्रदेश में, मसूलीपत्तनम, कोई बात नहीं बेटा बना लो आप, मसूली बेटा पत्तनम। कब बनी है? 1611 में। दूसरी बेटा कहां बनी इनकी? सूरत में, बिल्कुल 1613 में। चलो मैं आपको बता देता हूं अंग्रेजी कंपनियां, ठीक है, 1613 में, ठीक है। तीसरी बेटा फैक्ट्री इनकी बंबई में लगी थी 1638 में, 16 बेटा बंबई में, 1638 में इनकी तीसरी फैक्ट्री बेटा बंबई में लगी, ठीक है। चौथी बेटा फैक्ट्री इनकी, चौथी फैक्ट्री को थोड़ा याद रख लेना अजय जी, ठीक है। चौथी बेटा फैक्ट्री इनकी, चौथी फैक्ट्री इनकी, फोर्थ बेटा इनकी फैक्ट्री, फोर्थ फैक्ट्री इनकी, ठीक है। कब लगी आपके यहां पे? फोर्थ बेटा फैक्ट्री कब लगी थी इनकी? फोर्थ कब लगी थी ना? मद्रास में। अभी चौथी बेटा इनकी फैक्ट्री मद्रास में लगी थी, मद्रास में, ठीक है। और बेटा याद रखना, ये जो मद्रास में बेटा इनकी फैक्ट्री लगी थी, ये इनका सेंटर पॉइंट है, केंद्र बिंदु। अब बेटा ये जो भी उत्पाद मचाएंगे ना, ये मद्रास से ही मचाएंगे लोग अब, ठीक है। ये बेटा क्या बना इनका? केंद्र बिंदु बना बेटा, ये इनका केंद्र बेटा बिंदु बना ये। और बेटा अब यहीं से ये लोग क्या करने वाले हैं? उत्पाद बेटा मचाने वाले हैं लोग, ठीक है बेटा। धीरे धीरे करके सबसे बड़ा मेन सेंटर बेटा इनका कौन सा गया यहाँ पे? मद्रास। ये इनका हेडक्वार्टर है, ये इनका केंद्र बिंदु है, ये इनका हेडक्वार्टर है हमारा बे, कौन सा? मद्रास, मद्रास बे, मद्रास, ठीक है। बे ये बेटा कंपनी की बनी थी 39 में, 1639 में, 39 में ये कंपनी बनी, ठीक है। और बेटा ये इनका बेटा क्या हो गया आपका? सबसे मेन सेंटर हो गया बेटा। एक बात, एक कंपनी बेटा इनकी और लिख लेना, 1651 में बेटा इन्होंने एक कंपनी अपनी बंगाल में, बंगाल बेटा इनकी पहली कंपनी 1651 बेटा बनी थी यहाँ पे। ये बेटा आपकी बनी थी हुबली में, हुबली में, कलकत्ता बेटा एक जगह पड़ती है कलकत्ता के पास में, हुबली, ठीक है बेटा। यहाँ पे, यहां बेटा इनकी पहली फैक्ट्री लगी कलकत्ता के अंदर, कलकत्ता में। कभी बेटा अगर आपसे पूछ लेगा कि अंग्रेजों की बेटा बंगाल में पहली फैक्ट्री कौन सी लगी थी, तो बेटा कौन सी लगी थी आपकी? हुबली में बेटा लगी 1651 में। इनकी बेटा आपका बे मूल रूप से इनकी 4 फैक्ट्रियां महत्वपूर्ण है, ठीक है बेटा। पहली कौन सी आपकी? ये वाली मछलीपत्तनम बेटा। दूसरी कौन सी है? ये वाली। तीसरी बेटा कौन सी आपकी? मद्रास वाली। चौथी बेटा कौन सी आपकी? हुगली वाली। ये 4 बेटा इनके मेन सेंटर है। आगे चल के बेटा आप देखोगे कि यही 4 बेटा इनके मेन केंद्र बनेंगे। इसे बेटा हम बोलेंगे बंगाल प्रांत, इसे बेटा हम कहेंगे मद्रास प्रांत, इसे हम कहेंगे बंबई प्रांत, इसे हम क्या बोलेंगे? बंबई प्रांत। बेटा पूरे भारत पे कब्जा ये लोग इन्हीं अपने 3 प्रांतों को बेटा सेंटर बनाकर करेंगे। उसके बाद मेन सेंटर बेटा कौन सा रहेगा आपका? पहले बेटा आपका मद्रास रहेगा बेटा, फिर कौन सा रहेगा आपका? ये हुबली रहेगा, ठीक है, मतलब कलकत्ता। बोला बे बंबई, बंबई बेटा 1613, 1690, अरे नहीं 38 बेटा, 38 है बे, अरे 38 लिखो यहाँ पे, ठीक है। 1638 मद्रास 39। अरे मैं इंपॉर्टेंट वाली बता रहा हूं बेटा आपको, इंपॉर्टेंट क्रम बता रहा हूं आपको, ठीक है ना। वैसे तो बेटा आप इसे देख सकते हो ना, 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है ना। चलो बेटा, अरे छोड़ो
एक ही तो रह गई यहाँ बंबई वाली, बाकी तो सब इंपॉर्टेंट है ही इसकी यहाँ पे, ठीक है ना। एक ही तो आपकी रह गई यहाँ पे, ठीक है। तो बेटा अब ये लोग क्या करेंगे, अब बेटा ये लोग उत्पात बेटा पहले यहां से मचाएंगे, ठीक है। क्या बेटा ये लोग उत्पात मचाएंगे, कैसे मचाएंगे, उसे बेटा हम कल देखेंगे अब, ठीक है। आज बेटा आपका यही तक कहानी, कल इससे आगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। रिवीजन बेटा करते रहना, रिवीजन करते रहना, ठीक है, तब बेटा आपका काम हो पाएगा। ये थोड़ा गला भी बैठ रखा है बेटा, उम्मीद करता हूं जल्दी ठीक हो जाए। है डॉक्टर SK शर्मा कहाँ है, चर्च कंपाउंड है, चलो दिखा लेता हूं उनको भी, है ना, बढ़िया है, चलो ठीक है। कल ब्रिजलाल दिखाया था मैंने, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अरे ठीक है ठीक है यूनानी दवा तुम भी देते हो ना, विनोद से नहीं चाहिए मुझे, आप पीछे अपना फॉर्म जमा कर लेना, ठीक है ना, ठीक है, ओके थैंक यू, ठीक है। तुम कल भी आए थे क्या, है कल नहीं आए थे बेटा,